नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार एक रेंज में, इनफैक्ट लोएस्ट पॉइंट पे, ये रेंज भी नहीं कहूंगा, बाजार दिन के दौरान नीचे गया एंड अभी रिकवरी आना शुरू हुई है। अभी देखने वाली बात है ये रिकवरी और बढ़ेगी या फिर वापस से डेलो लगाएगा। बट यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ एक ऐसे सेक्टर थीम के बारे में जो सुबह से ही टूट रहा है और काफी बुरी मार पड़ रही है उस पर। खबर भी थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे है, ब्रोकरेज हाउसेस भी टारगेट प्राइस कट कर रहे हैं। ऐसे में आम निवेशकों के लिए चौतरफा जब नेगेटिव न्यूज और शेयर का प्राइस नीचे जाए तो वो शेयर को बेच देते हैं मैक्सिमम केसेस में। लेकिन क्या सही डिसीजन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक का नाम है एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कंजाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, एक्सो नोबल। ये यानी कि जितनी भी ये जो पेंट कंपनियां है ना, इनको लेकर थोड़ी चिंता बढ़ रही है, स्पेशली एशियन पेंट, क्योंकि निवेशकों का बड़ा पैसा लगा हुआ है शेयर में। तो पहले मैं आपको एशियन पेंट की बात करूं तो आज निफ्टी का टॉप लूजर है ये स्टॉक और लगभग 4% के करीब टूटा है ये शेयर। 25 लाख शेयर्स इस स्टॉक में ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी। एवरेज वॉल्यूम अराउंड 11 लाख शेयर्स का है। स्टॉक के भाव में जो करेक्शन गिरावट आई है ये तो डेफिनेटली बड़ी है और वॉल्यूम्स के साथ है। बीते कुछ समय में शेयर में बड़ी पिटाई पड़ी है, लगभग 3500 रुपीज से। ये नवंबर में 3500 समथिंग था, दिसंबर एंड में इनफैक्ट, और वहां से वन साइडेड टूटा है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ टूटा है। तो प्रेशर तो है, देखिए नो डाउट प्रेशर है। बर्जर पेंट की भी बात करूं तो बर्जर पेंट में देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है इस समय। बर्जर पेंट फ्लैट है, कुछ ज्यादा खास मूव नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब एक्चुअली हुआ क्या है वो आप सभी को अच्छे से पता है, बट मैं रिपीट कर देता हूँ। ग्रेजिम ने रिसेंटली अपने 3 प्लांट लॉन्च कर दिए पेंट के कारोबार के, बिरला ओपस करके। जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी पेंट बिजनेस में आता हुआ दिख रहा है और पिडिलाइट भी कहीं ना कहीं पेंट ग्रुप में आता हुआ दिखेगा। तो ये जो पेंट बिजनेस है ना, इसमें और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ये इन कंपनियों के लिए थोड़ी चिंता का विषय है, ऐसा बाजार बोल रहा है, क्योंकि इनके कारोबार में इंटरप्शंस आ सकते हैं, रुकावट आ सकती है और प्लेयर्स के आने से। अब ऑब्वियस है, अब प्लेयर्स आएंगे तो वो मार्केट में अपनी सप्लाई डालेंगे और सप्लाई डालेंगे तो कोई ना कोई तो उठाएगा, क्योंकि सप्लाई फाइंड इट्स ओन डिमांड। तो यहां ये जो स्थापित कंपनियां हैं इन पे दबाव पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं का मार्केट शेयर कहीं ना कहीं टूटेगा हल्का फुल्का। सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है एशियन पेंट, इसलिए उस पर आपको सबसे बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब सही डिसीजन क्या है इस पे आता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी और नेगेटिव चीजें बताऊंगा। आज ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट प्राइस कट करे हैं पूरे पेंट सेक्टर पे, पूरे पेंट क्षेत्र पे। ये सारी नेगेटिव चीजें हैं। क्या क्या ब्रोकरेज हाउस टारगेट कर रही है? कंपटीशन बढ़ रहा है बड़े नामों की वजह से, बड़े नाम उतर रहे हैं। ऐसे नहीं कोई छोटी मोटी नई कंपनी शुरू हो रही है। आदित्य बिरला जैसा ग्रुप आ रहा है आपका मार्केट में, जेएसडब्ल्यू ग्रुप ला रहा है पेंट, पिडिलाइट जैसा बड़ा ग्रुप ला रहा है पेंट कारोबार। तो ये प्रॉब्लम का विषय है। थर्ड प्रॉब्लम है ये अपने मार्जिन को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे इतने कंपटीशन के बाद। और फोर्थ प्रॉब्लम अगर आप देखें तो वो ये निकल के आ रही है कि जो मार्केट शेयर इनका टूटेगा उस पे कैसे वापस काम करेगी और किसका सबसे ज्यादा टूटेगा। तो ऑब्वियस है, जिसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इस फील्ड में उसका थोड़ा बहुत कम होगा। ज्यादा उम्मीद है वो यही है कि सबसे बड़ा प्लेयर का सबसे बड़ा मार्केट शेयर कम होगा, जिसका नाम है एशियन पेंट। अब आगे डिसीजन क्या करना चाहिए इस पे आता हूं। देखिए आपको एक चीज बताता हूं, बाजार ना मोनोपोली कारोबार को हायर वैल्यूएशन देता है। एशियन पेंट की अगर मैं खुद के वैल्यूएशन चेक करूं, वो 75, 80, 85 के पीई पे ट्रेड करता था और करंटली स्टॉक पता है कहां पे ट्रेड कर रहा है? 50 के पीई पे आके खड़ा हो चुका है ये स्टॉक ऑलरेडी। कितने पे? 50 के। मैं करंट बताऊं तो एक्जैक्टली 50.6 के पीई पे है। ये 75 से 80 के पीई पे शेयर ट्रेड करता था। तो मार्केट ने दे तो दी करेक्शन, और क्या करोगे आप? अब अगर आप यहां पे इतनी सब नेगेटिव चीजें देख के बेच रहे हो तो मेरे को नहीं लगता आप सही डिसीजन ले रहे हो। आपको नहीं बेचना चाहिए। इसके पीछे मैं रीजन बताऊं, ऑलरेडी करेक्टेड है, वैल्यूएशन मार्केट ने तोड़ दिए हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है, अब आप मोनोपोली कैसे क्रिएट करोगे? ठीक है, लेकिन इन केस एशियन पेंट ने मोनोपोली क्रिएट कर बनाए रखी अपनी, तो फिर वापस वैल्यूएशन आने चाहिए। इन केस कंपनी ने कैसे भी करके एडजस्ट कर ली चीजें, तो वापस से बिजनेस का ऊपर आना तय है और शेयर का प्राइस भी। तो पॉजिटिव चीजें आगे डेवलप हो सकती हैं। और एशियन पेंट बहुत बड़ा नाम है। एशियन पेंट बीते 30-40 सालों से अपने आप को संभाल रहा है, मार्केट को कैप्चर कर रहा है और मार्केट में कैसे डटे रहना है, बने रहना है, ये पता है उन्हें, बड़े प्लेयर हैं।
तो ये सारी चीजें भी हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। वन मोर थिंग, एशियन पेंट केवल पेंट कारोबार में नहीं है, और भी बहुत सारे कारोबार में है, पेंट बिजनेस से रिलेटेड ही। तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब ऐसा कुछ है कि आपको किसी भी औने पौने दांव पे बेच के जाना चाहिए। हाँ, समय लग सकता है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको टैकल करेगी कंपनी आपकी और डेफिनेटली पैसा बनाएगी, बट उस रफ्तार से शायद ना बनाए, और हो सकता है कि थोड़ा समय ले ले। लेकिन लॉस बुक करना या इस भाव पे निकलना नॉट अ गुड डील। बट हाँ, टेक्निकली थोड़ा सा ब्रेकडाउन आ रहा है, जहां स्टॉक आपके लिए नीचे 2800 2750 तक आ सकता है। तो यहाँ से 100 पॉइंट ही तो रह गए, ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो उछाल में ही बेचने की राय होगी यहाँ पे। मैं नहीं कहूंगा आपको एग्जिट लेना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी, एनालिसिस था। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।